सरल ज्योतिष प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आपको आज शनि के बारे में बता रहा हूँ कि शनि का जैसे 7.5 सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, कई जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, ढैया या 7.5। तो देखिए, अच्छा, ये लॉर्ड ऑफ लॉ है, ये न्याय का देवता है। जो व्यक्ति ये सही न्याय करता है, जो व्यक्ति सही चलता है, कोई व्यसन नहीं पालता है ना, उसके लिए ये शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता ये। लेकिन जो ग्रहों के आधार तो होते ही हैं, मान लो थोड़ा, तो वो काफ़ी कम हो जाता है उसका, लेकिन जो सही तरीके से चलता है उसके लिए। अब ये देखिए, लगता कैसे, क्या है ये 7.5 है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर ढैया के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली शनि की 7.5 ये जैसे मान लीजिए आपके उस जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में चंद्रमा जिस घर में बैठा है, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा जहाँ है वो यानी वृष राशि हो गई। वृष राशि का मतलब है, तो इसकी जगह क्या होता है, कुछ उस स्थान पे जिसमें चंद्रमा है, उससे पहले का खाना, उसका स्वयं का खाना, उसके बाद का खाना स्थान है ना, भाव, हाउस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, 7 हाउस ऐसे इस तरह से बोलते हैं ना ये। तो इसी तरह से जैसे अब क्या होता है, शनि 30 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है ना, और शनि यानी धीरे धीरे चलता है, ये हर कार्य इसका धीरे धीरे होता है। तो ये एक खाना, जैसे 12 खाने हैं ना, ये 12 भाव हैं, 12 भाव में एक में 2.5 चलेगा, तो 12 भाव में अपना आप 30 हो गया ना, 12 × 2.5, इस तरह से 30 साल इसको लग जाते हैं। लेकिन ये जैसे मान अब ये तो हो गया ना 7.5, इस तरह से ढैया हो जाता है, तो हर राउंड में बाद में एक ढैया लगता है। इसी तरह से जिस घर में ये चंद्रमा है, उससे नेक्स्ट उससे जो होता है ना, चौथा घर 8वां घर है ना, तो चौथा घर जब आएगा शनि के बाद में, और इस जन्म पत्री के अंदर ये देखिए कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है राउंड हमेशा गिनने के लिए। और इसमें जब गिने ना आप, तो जिस घर में चंद्रमा है उसको भी काउंट करिए, तो चौथा घर हो जाता है। जब सपोज 2 नंबर के अंदर चंद्रमा है, तो 5 नंबर के अंदर ढैया, जब शनि आएगा तो ढैया लग जाएगा। इसी तरह से 2 के अंदर वृष, यानी 2 राशि का मतलब क्या, वृष राशि का, तो उसके बाद में जब 9वां नंबर के भाव में आएगा, उस पर फिर ढैया लग जाएगा। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में कितनी बार लगा, 5 और 7, 7.5, इस तरह से 7.5 एक लग जाता है, ढैया 2 बार, 5 मतलब 5 साल ये हो गए है ना, तो 12.5 साल लग जाता है ये, इस तरह से। और अच्छा, इसके जो प्रॉब्लम्स आती है उसका भी समाधान है, क्योंकि बहुत ये नहीं है कि आप बिल्कुल बच जाओगे ईमानदार से करोगे, तो ये नहीं है, लेकिन उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इसके अंदर भगवान शिव की आराधना और हनुमान जी की आराधना ये बहुत प्रमुख है इस काम के लिए। तुलसी का पौधा भी होता है, तुलसी पौधे की पूजा करने से भी फर्क पड़ता है इसमें बहुत। भगवान कृष्ण इसके इष्ट देवता है, किसी जैसे इष्ट होता है, तो इनका इष्ट जो है शनि महाराज का, वो भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण की आराधना से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 व्यक्ति जब एक इष्ट को पालन करते हैं तो आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। जिस तरह से हम मंदिर जाते हैं ना साथ साथ, चलो भाई मंदिर रोजाना, एक ही मंदिर, तो उसमें भी आपस में प्रेम हो जाता है। इस तरह से फिर वो उसको तंग नहीं करता इतना ज़्यादा। ये न्याय का देवता है इसका नाम। तो इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए। सुंदरकांड का पाठ जो रात को 9 बजे डेली, या शनिवार के दिन रात को 9:15 बजे शुरू करिए हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड। उसमें यह है कि क्योंकि 9:15 बजे क्यों कहा, भगवान राम की सेवा से हनुमान जी 9:15 बजे बाद फ्री हो जाते हैं रात को। इसी तरह से दिन में 12 बजे फ्री हो जाते हैं।
12 से 3 करीबन फ्री रहते हैं, ये माना गया है ग्रंथों के अंदर। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिन में भी किया जा सकता है, तो उसमें घी का दीपक जलाइए, हनुमान जी के आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पे लाल कपड़ा बिछाइए छोटा पाटे के ऊपर, क्योंकि इसलिए ये माना गया है कि जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी आते हैं, मौजूद रहते हैं। ये है ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है स्पष्ट। और तो उसके अंदर पाटे में बैठाई रखिए, फोटो रख दीजिए उनके हनुमान जी की या कुछ भी, और उनके प्रसाद जरूर चढ़ाइए, चाहे आप एक मिश्री चढ़ाइए, अवेलेबल हो चीनी रख दीजिए उनके सामने, है ना, कटोरी में। केले चढ़ाओ, रोजाना एक केला ही रख दिया, कोई उनके ये नहीं मैं 10 केले चढ़ाए या 12 केले चढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है विधान। उनका हम श्रद्धा अर्पण करते हैं, हमारी जो भी हमारे उन्होंने हमको दिया है। तो वो पाठ करिए रात को 9:15 बजे शुद्धता से, साथ में हाथ पैर धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए चाहिए, और आसन पे बैठिए, बड़े आसन पे बैठिए जिसमें आपका बॉडी शरीर कोई भी इस दीवार से या ज़मीन से टच ना हो, जिसमें अर्थिंग ना हो, क्योंकि उसमें एक शक्ति होती है आपकी, वो शक्ति उस भगवान की कृपा होती है उसमें। क्योंकि वो क्या है, वो हमारे दिमाग को बिल्कुल ब्रिलियंट बनाते हैं, तो हमारे को रास्ते दिखते हैं, सारे सारे उपाय, और उनकी कृपा होती है उन पर। इसलिए ये करिए एक। तो दूसरा, शनि की दान। शनि का दान में क्या है, लाल कपड़ा में तेले उड़द बांध करके तेल, एक लोहे की कटोरी ले आइए, जो जैसे कढ़ाई होती है उस कलर की काले, वो लोहे की छोटी कटोरी ला करके उसमें तेल भरिए, और उसके अंदर शनिवार के दिन करना है केवल ये, सुबह सुबह करना है ये। और उसके अंदर आपका मुंह देखिए, उसको कहते हैं छाया पात्र हो जाता है, वो छाया आपकी दिखी ना, तो ये माना गया है। और इसके अलावा वो तेल लेकर के आपकी नाखून है ना, जो हाथों के पैरों के नहीं लगाइए, जो पैरों को खाने में काम आएगा ना, तो हाथों के नाखून अभी लगा के जरा सा वो चौपड़ के वापस लगा के हल्का सा उसको वापस उस कटोरी में लगा दीजिए उंगली से रगड़ के, वो सारा है। और अभी डाको होता है वो उनको दे दो, या शनि मंदिर में अर्पित करा हो, ये उससे आपके बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और शनि को हाथ जोड़ो आराम से, ये करिएगा तो आपको ये समस्याएं दूर हो जाएगी, अवश्य समस्याएं दूर होगी आपकी शांतिपूर्वक करने से। और उस समय आपको ईमानदारी से रहिए, क्योंकि सुस्ती भी बहुत आती है उसमें। इनका पालन करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद में फिर कभी और मैं शनि का उपाय बताऊंगा आपको, कई हैं उपाय इसके। जय श्री कृष्णा।